Hello everyone, welcome in today's video. So in this video, we are going to discuss about a company which is transitioning itself from traditional business company to a asset light business company. And this can actually change the course of action for the company because it can actually improve ROCE, ROE and whatnot. So let's get started and let's start discussing what they are actually doing and how they are actually doing. Let's first take an example. बहुत सारी बिजनेस कंपनियां कैसे काम करती हैं, हब्बल स्पोक प्रिंसिपल पे काम करती हैं। जैसे कि एक व्हील होता है, उसमें एक जगह पे सारा माल इकट्ठा होता है, टेस्ट होता है और उसके बाद हर जगह भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे थायरोकेयर, थायरोकेयर में पूरे इंडिया में कहीं भी सैंपल कलेक्ट हो, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है टेस्ट होने के लिए। मींस एक जगह लैब होती है और बाकी जगह सिर्फ कलेक्शन सेंटर होते हैं। और इसी मॉडल पे ये कंपनी भी काम कर रही है। कैसा हो आपको पता चले, जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी कंपनी है वो इन्हीं से गोल्ड बनवाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कलेक्शन सेंटर की तरह, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह काम करती है। लेट्स get started and let's dig deeper into this company. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कंपनी बेसिकली ज्वेलरी सेक्टर के अंदर काम करती है और ज्वेलरी सेक्टर में काम करते हुए इनका मॉडल कुछ इस तरीके का है। बहुत ही अलग तरीके का बिजनेस मॉडल मुझे लगा, जो ज्वेलरी सेक्टर में एग्जिस्ट करना बहुत ही क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप है। बेसिकली एक जगह कलेक्शन सेंटर होगा और हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो जाएगा पूरे देश के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? वैसे ज्वेलरी सेक्टर के अंदर पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, बट सम हाउ दिस कंपनी इज डूइंग द सेम, राइट। चलिए पहले इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं और फिर समझते हैं ये किस तरीके से रिवेन्यू जनरेट करते हैं और किस तरीके से आगे चलते हुए ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो सकती है और इसका ऑपरेशंस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। टिल नाउ यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द कंपनी नेम इज स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड काम किस तरीके से करती है, एक जगह पे बैठ के ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग ब्रांड्स को अपनी ज्वेलरी सेल कर देती है। तो बाकी जो सारे ब्रांड्स हैं वो इसके लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम करते हैं। तो इसकी वजह से इसके पास ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है। ज्वेलरी बेचे कोई भी, प्रॉफिट स्काई गोल्ड के पास भी आएगा, चाहे वो पार्ट्स में क्यों ना आए। और इसी को ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने एक स्काई गोल्ड 3.0 मॉडल लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो सामने वाली कंपनी है वही इसको गोल्ड ला के देगी। इसकी वजह से इसका गोल्ड के प्राइजेस फ्लक्चुएशन की वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये हम बिजनेस मॉडल में अच्छे से समझेंगे। तो इस अभी तक स्काई गोल्ड के पास मैसिव रनवे है, क्योंकि इसके पास जो ओवरऑल मार्केट का साइज है वो 1% से भी कम है और इनका टारगेट है 2030 तक हम 36% ROCE के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये इन्होंने मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। तो चलिए समझते हैं बेसिकली ये करते क्या हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वीवो का फ़ोन आपने देखा होगा, उसको मैन्युफैक्चर कोई और करता है। आज के दिन डिक्सन के साथ वीवो की बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि डिक्सन उसको मैन्युफैक्चर करेगा और वीवो उसको मार्केट करेगा। तो बनाता कोई और है, सेल कोई और करता है। यही चीज़ ज्वेलरी सेक्टर में कौन कर रहा है? स्काई गोल्ड कर रहा है। स्काई गोल्ड बनाएगा और सेल कौन करेगा? मालाबार करेगा, सेनको करेगा, कार्टरेल करेगा, जॉय लुकास करेगा, रिलायंस करेगा, टाइटन करेगा, कल्याण ज्वेलर्स करेंगे। तो इस तरीके से ब्रांड आते जाते रहते हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, जड़ वही रहती है। तो ये स्काई गोल्ड जड़ है किसके लिए? ज्वेलरी मार्केट के लिए। तो इस वजह से ये B2B के अंदर काम करती है और लेवरेज इसके पास कॉन्टिन्यूसली आता चला जाता है। चलिए स्काई गोल्ड का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि स्काई गोल्ड मार्केट में किस तरीके से ऑपरेट करता है। एक ट्रेडिशनली ऑपरेट करता है, दूसरा एडवांस गोल्ड मॉडल से ऑपरेट करता है। ट्रेडिशनल वे में मान लीजिए मैं स्काई गोल्ड हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बाजार से सोना खरीद के लाऊंगा और उसको मैन्युफैक्चर करूँगा, ज्वेलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और क्लाइंट को सेल कर दूंगा। लेकिन इस दौरान प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं गोल्ड के। तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए पुट मैंने सेल कर दिया तो उससे मेरा रिस्क हेज हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अपना 99% रिस्क हेज कर दूंगा और क्लाइंट को सेल कर दूंगा। तो यही चीज़ स्काई गोल्ड भी करता है। तो इस दौरान जब तक ये बिजनेस साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये रिस्क हेज रहेगा स्काई गोल्ड की तरफ से। दूसरे केस में क्या होगा, एडवांस गोल्ड मॉडल के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे कल्याण ज्वेलर्स को अपनी ज्वेलरी बनवानी है। तो कल्याण ज्वेलर्स अपना गोल्ड लेके और स्काई गोल्ड के पास आएगा और बोलेगा ये ज्वेलरी मेरी बना के दे दीजिए।
स्काई गोल्ड ज्वेलरी बनाएगा और वापस कल्याण ज्वेलर्स को दे देगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल में स्काई गोल्ड को कोई भी अपना रिस्क हेज करने के लिए ऑप्शंस खरीदने बेचने नहीं पड़ेंगे। ये सारा रिस्क हेज कौन करेगा? कल्याण ज्वेलर्स खुद से करेगा और कल्याण ज्वेलर्स फाइनली उसको अपना प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। तो इस केस में स्काई गोल्ड इज लीस्ट अफेक्टेड और इसी मॉडल पे ये ट्रांजिशन कर रहे हैं। अभी ये मॉडल 11% है, 2030 तक इसको 30% पे लेके जाने की इनकी प्रोसेस जारी है कि इसको 30 पे लेके जाएंगे और फाइनली धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 10 सालों के अंदर इसको ही 100% कर देंगे। इसमें होगा क्या? इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगा। फर्स्ट वाले केस में बहुत सारा कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन सेकंड वाले केस में जीरो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। आपको सिर्फ एक स्पेस चाहिए, वहां पे डिजाइनर बिठाना है और प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। सिर्फ डिजाइनर भी नहीं बिठाना, कैड और कैम की मशीनें लगी होती हैं, वो ऑपरेट करके और वो डिज़ाइन बना के, परफेक्ट डिज़ाइन बना के और दे देती हैं। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर डिवीजन पे शिफ्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर मॉडल पे शिफ्ट हो रहा है कौन? स्काई गोल्ड। दैट इज वाई आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। चलिए सेक्टर के टेलविंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास 90% शेयर था और वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ और 2028 तक एस्टिमेट है कि 60% जो शेयर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। और हमेशा होता भी ऐसे है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर से उठ के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास धंधा शिफ्ट होता चला जाता है। उसके रीजन क्या होते हैं? उसके रीजन होते हैं जीएसटी, हॉलमार्किंग और ट्रस्ट। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कौन देता है आपको? टाइटन से आप लोगे तो यू आर गारंटीड कि आपको अच्छी चीज़ ही मिलेगी। इसी वजह से बिजनेस अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथों में से निकल के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जाता रहता है। दूसरा, 38 मिलियन वुमेन ऐसी हैं जो आज 35 की एज से कम है और दे आर ऑल्सो एस्पिरेशनल। एट द सेम टाइम उनके लिए 18 कैरेट और इवन 9 कैरेट का भी ऑप्शन बहुत सारी कंपनीज लेके आ रही हैं। तो 9 कैरेट गोल्ड में एक खास चीज़ क्या होती है कि अगर डिज़ाइन बेहतरीन है तो मेकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी वुमेन तैयार हो जाती है। तो इस वजह से 18 कैरेट में आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कम रहता है, 9 कैरेट में वो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ जाता है। इसके अलावा स्काई गोल्ड के पास और कौन सी ऑपरेटिंग लेवरेज मौजूद है वो भी एक बार समझ लेते हैं। स्काई गोल्ड के पास 9 लाख से ज़्यादा ज्वेलरी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं जो उनकी लाइब्रेरी में है और किसी भी तरीके की आप ज्वेलरी उनसे बनवा सकते हो। उनका साइकिल भी 7 से और 20 दिन का है। मीन्स आप उनको गोल्ड दोगे तो 7 से 20 दिन के अंदर वो ज्वेलरी आपको बना के दे देंगे। इतना फास्ट काम कैसे करते हैं वो? तो उनके पास कैड और कैम की मशीन है जो 3D में बेसिकली ज्वेलरी को डिज़ाइन करके आपको दे देती है। और साथ ही साथ इनको बहुत स्टोर्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अब समझिए V2 रिटेल का धंधा कैसा है, डी मार्ट का धंधा कैसा है, ट्रेंड का धंधा कैसा है। उसमें क्या होता है कि आप जितने नए स्टोर्स ओपन करोगे तो उतना ही बिजनेस आपका एक्सपेंड होता चला जाएगा, उतनी टॉप लाइन ग्रोथ आएगी, उतनी बॉटम लाइन ग्रोथ आएगी। लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज किस चिड़िया का नाम होता है कि आपको नए स्टोर्स ओपन नहीं करने पड़ेंगे, फिर भी आपका धंधा स्केल होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे म्यूचुअल फंड का धंधा, म्यूचुअल फंड में एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया के अंदर बेचते चले जाओ और आपको नया स्टोर ओपन करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से सारी की सारी कंट्री को सर्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एंजल वन, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रो, एग्जाम्पल के तौर पे निपॉन इंडिया, एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल ओसवाल, नुआमा वेल्थ, आनंद राठी, बट नॉट। इन एडिशन टू दैट जिस तरीके से एस्पिरेशनल यूथ बढ़ता चला जाएगा, इनका लैब ग्रोन डायमंड का धंधा जो आज के दिन 1.5% कंट्रीब्यूट करता है वो भी स्केल होता चला जाएगा। साथ में 18 और 9 कैरेट की जो ज्वेलरी है उसमें मेकिंग चार्जेस हायर आप मांग सकते हो कस्टमर से। ऐसा क्यों है? क्योंकि 24 और 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है उसके अंदर मेकिंग चार्जेस बहुत ही स्क्यूड रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छा डिज़ाइन देते हो तो साथ में आपके पास हायर मार्जिन्स आ जाते हैं इस पर्टिकुलर केस में। एंड दैट इज वेयर स्काई गोल्ड इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो यही चीज़ इन्होंने करके दिखाई है पिछले कुछ सालों में। हर एक साल में इनका धंधा डबल हुआ है।
ये मैं एक बार बैलेंस शीट पे भी लेके चलूँगा और तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। 30 तक का टारगेट जो है वो 36% ROCE का है और 30 तक ये ज़ीरो डेट कंपनी भी बनना चाहते हैं। और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है बड़ा शानदार मैनेजमेंट है। जो बोलते हैं, जो गाइड करते हैं, उससे ओवर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। 2026 तक 5,000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट दिया था, अचीव किया। वर्किंग कैपिटल डेज को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला, अचीव किया। एलाइड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव। शेयर होल्डर अलाइनमेंट, ये इन्होंने सब कुछ करके दिखाया। 2027 के भी इन्होंने टारगेट दिए हुए हैं और 2030 के भी इन्होंने टारगेट दिए हुए हैं। आई एम मोर देन ऑप्टिमिस्टिक, ये वेरी मच पॉसिबल है और ये एक्चुअल में करके दिखा सकते हैं। चलिए एक बार फंडामेंटल्स पे नज़र मार लेते हैं कंपनी के। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 35 है और ROE इसका 27 और 29 के आसपास है। सेल्स इनकी 6,000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था वो ओवर अचीव करके दिखाया है और साथ में जो पी रेशियो है 5 ईयर मीडियन पी के आसपास ही घूम रहा है, तो बहुत ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नहीं कहूँगा मैं, इट इज़ समवट फेयरली वैल्यूड। और कंपनी के अगर आप देखेंगे, देखिए 786, 1100, 1700, 3500, 6,000, मीन्स ऑलमोस्ट हर साल, एक सवा साल के अंदर प्रॉफिट, रिवेन्यू डबल हो जाता है, प्रॉफिट भी डबल हो जाता है। 17 करोड़, 19 करोड़, 40 करोड़, 133 करोड़ और 282 करोड़। सो द प्रॉफिट्स आर एक्चुअली ग्रोइंग फास्ट फॉर द कंपनी। सो इन ये मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर मीन्स ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी ले रहे हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास शानदार हैं, 1,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेकंड वाले मॉडल पे शिफ्ट होंगे तो इनके जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये नेट डेट फ्री जाना चाहते हैं ऑलमोस्ट 2030 तक, राइट। सो दिस वाज ऑल। और यहाँ पर आप देखिए DIS के पास अच्छा खासा होल्ड है और प्रोमोटर के पास भी काफ़ी स्टेक है। तो आगे चलते हुए ये और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल स्टॉक बनता चला जाएगा और री रेटिंग इसके अंदर आ सकती है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू विल लाइक आवर एनालिसिस एंड अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, यू कैन स्टे and be my guest and stay on the page and we'll share this kind of analysis time and again, right? Thank you so much guys, that's all for today. Enjoy.